सिखाने बंद कर दिया। हम ही आप लोग टाइप के आदमी है ना। इंदौर के तहत आतंकियों पर कार्रवाई की गई। देखिए, सेना के इस एक्शन के लिए पहले से कहीं दिए थे, बीच में ठीक नहीं हो रहा। सेना के इस एक्शन के लिए हम सैल्यूट करते हैं सेना के जवानों का। हमें फक्र है, गर्व है। हमारी सेना ने वह कर दिखाया है जो हिंदुस्तान के लोग चाहते थे, हम सभी लोग चाहते थे। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी हम बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। बिहार की धरती से जो कुछ भी उन्होंने देश के साथ वादा किया, उन्होंने पूरा किया। तो इस बात को लेकर हम सभी को फक्र है और सेना के जवानों के साथ हम सब लोग हमेशा खड़े हैं। अगर पाकिस्तान जवाब देता है सर, तो क्या लगता है हिंदुस्तान कितना तैयार है सर? यह बात कोई छिपी हुई तो है नहीं। हर तरह से तैयारी जो दिख रही है बाहर में, उसके आधार पे हम कह रहे हैं। बाकी सुरक्षा का मामला है, अंदर क्या तैयारी है, नहीं तैयारी है, यह विषय सार्वजनिक नहीं हो सकता है। लेकिन हर तरह से जो दिख रहा है वह तैयारी है और कहीं से कोई अगर उस तरह की कार्रवाई होगी तो हमारी सेना इसके लिए सक्षम है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि आप कार्रवाई कीजिए, हम लोग साथ देने के लिए तैयार है हर बार। हाँ भैया, इस तरह की स्थिति में तो हिंदुस्तान की परंपरा रही है कि इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता है। तमाम लोग एक साथ होते हैं, देश के लोग एक साथ होते हैं, इसलिए इसमें कहीं कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। खुशी की बात है कि सब लोग साथ खड़े हैं। नहीं, इसमें देखने की क्या बात। हमारे सेना और हमारे देश के जनता के जज्बात पर कोई शक ही नहीं है। हमारी सेना दुनिया में इतना सक्षम है कि हम 140 करोड़ लोगों की सुरक्षा, उसकी खुशियाँ, उसके स्वाभिमान सम्मान की रक्षा किसी के कृपा पर नहीं करें। यह देश और इस देश की सेना पर गर्व है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जो कश्मीर पीओके है, जो हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती हथियार के रखी हुई है, पाक अधिकृत, उस पर हमें कब्जा करने की जरूरत है और आतंकवादियों को नष्टो नाबूद और मिटा देने की जरूरत है। वक्त आ गया, हमें आतंकवादी को मिटाना पड़ेगा और हर कीमत पर हमारी जीत उसमें है जब हम कश्मीर अधिकृत भारत की जमीन को छीन लें। और हर भारत का सपना है कश्मीर अधिकृत पाक की जमीन को आप जल्द लें, तभी भारत के जनता को सुकून मिलेगा। भारत और क्या करना बिना सोचे समझे कश्मीर अधिकृत पीओके को अविलंब, यही वक्त है, हम सबको ले लेना चाहिए। सबसे पहला काम भारत के सेना को स्वतंत्र करके बिना किसी भी सियासत, सत्ता और राजनीति के हमें भारत के स्वाभिमान को दुनिया में सबसे ऊंचा करने की जरूरत है। मैं भारतीय सेना को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस मिला और जिस तरह आतंकियों के ठिकाने में पाकिस्तान में घुसकर मारने का काम भारतीय सेना ने किया है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को
और पूरे भारत के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरह हमला पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने पर करने का काम भारतीय सेना ने किया है, ये सिंदूर भारत की बहनों का सिंदूर बचाने का काम लगातार भारत की सेना कर रही है और सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को करारा जवाब देने का काम भारतीय सेना कर रही है। सैल्यूट करना चाहता हूं। लोगों के साथ विचार विमर्श हुआ है और किसी भी आकस्मिकता के लिए मॉक ड्रिल्स आवश्यक रहता है। डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित अर्थक्वेक का हो, फ्लड्स का हो, फायर फाइटिंग का हो, तो उसी प्रकार से ये जो हमारा सिविल डिफेंस एक्ट है 1968 का और 1962 और 71 का सिविल डिफेंस रूल्स है, तो उसके आलोक में सिविल पॉपुलेशन है वो किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में यदि एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाता है तो उसमें कैसे रिस्पॉन्स करेगा, उसके लिए सिविल पॉपुलेशन को संवेदीकृत करना है। जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको संवेदीकृत करना है। उसके दृष्टिकोण से वीसी आयोजित किया गया है और लगातार कल से मॉक ड्रिल किया जाएगा। मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहाँ कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है। हमारा सिविल डिफेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बिहटा में कार्यरत है। काफ़ी संख्या में वहाँ पे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को प्रशिक्षित किया गया है और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। आप वहाँ पे भी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का वहाँ लगातार चलते रहा है और जो 5-6 ज़िले जो सिविल डिफेंस लिस्ट में हैं वहाँ के 1000 से अधिक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षित हैं। ये वॉलंटियर्स जाएंगे, गांव तक जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे और जितने सारे संवेदनशील प्रतिष्ठान है वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर डूज एंड डोंट बताएंगे कि इस प्रकार की जब स्थिति उत्पन्न होती है किसी प्रकार की आकस्मिकता की तो हाउ टू रिस्पॉन्ड, और वो सभी बताएंगे कि किस प्रकार से, जैसे ब्लैकआउट सिचुएशन होता है तो उसमें कैसे बिहेव करना है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो किस प्रकार से अपने बचाव करने हैं और जो हमारे संवेदनशील प्रतिष्ठान हैं उनका बचाव किस प्रकार से करना है। बिकॉज पूरा सिविल पॉपुलेशन इन्वॉल्व हो जाता है तो उनको पता रहना चाहिए कि किस प्रकार की कार्रवाइयाँ उनके स्तर से होनी है, किस प्रकार की एहतियाती कार्रवाई, बचाव की कार्रवाई